अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। स्टार्ट करेंगे उर्दू का पेडागोजी। फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग उर्दू एज मदर टंग। देखिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का भी एक सेशन रखेंगे। तो पहला आपका है मादरी ज़ुबान की तालीम की अहमियत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो मादरी ज़ुबान की तालीम की अहमियत क्या है? मदर टंग उर्दू में हमें क्यों तालीम लेनी पड़ रही है और क्यों इसकी ज़रूरत क्या है? देखें, इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका में ज़ुबान ने अहम किरदार अदा किया है। इसका मतलब यह है लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान में बोलने की सलाहियत ना होती तो वो हैवानात की तरह माज इशारों की ज़ुबान से वो अपने ख़यालात का इजहार करता। ठीक है, इस तरह ना इंसानी समाज की नशोनुमा का मौका मिलता, ना इंसानी समाज की तरक्की होती। यानी इंसानी समाज की तरक्की में लैंग्वेज ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, जिसको हम उर्दू में ज़ुबान बोलते हैं। ठीक है, तो ज़बान बोलते हैं। ठीक है, तो इंसान की शख्सियत की तकमील में, इंसान की जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है, उसकी तकमील में ज़ुबान की अहमियत से किसी को भी इनकार नहीं। यानी इंसान की जो पर्सनालिटी है उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसी का है तो वो उसकी लैंग्वेज है, वो उसकी ज़ुबान है। ठीक है, तो ज़ुबान की अहमियत के बारे में सबसे पहली बात जो हमारे सामने उभर कर आती है वो ये है कि ज़ुबान ख़यालात की तरसील और माफिल ज़मीर की अदायगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, ज़ुबान के ही ज़रिए से हम अपने ख़यालात की तरसील करते हैं। क्या हम सोच रहे हैं उसको हम दूसरे के सामने रखते हैं। ठीक है, ज़ुबान की हेल्प से, लैंग्वेज की हेल्प से, जिसके ज़रिया एक इंसान दूसरे इंसान से राब्ता कायम करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से करते हैं हम? लैंग्वेज की हेल्प से, यानी ज़ुबान की हेल्प से हम एक इंसान दूसरे से क्या करते हैं? राब्ता कायम करते हैं। ज़ुबान का ताल्लुक इंसानी फ़िक्र के साथ मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। इसके ज़रिए क्या होता है? इंसान शऊरी तरबियत और तहज़ीबी इर्तिका हासिल करता है। शऊरी तरबियत उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, और तहज़ीबी इर्तिका हासिल करता है, किसी भी कल्चर का पार्ट बनता है ज़ुबान की वजह से। और इंसानी फ़िक्र ज़ुबान के ज़रिया ही आशिकार होती है। ठीक है, तो ज़ुबान सबसे ज़्यादा बेहतर रोल प्ले करता है इंसान के जीवन में। कोई इंसान अगर एक मुद्दत तक तन्हा रहे, अकेला रहे और किसी से मिलने का मौका उसे मौसर ही ना हो तो उसकी शख्सियत उभर नहीं पाती, उसकी पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होती और तहजीब से कोसों दूर हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे लोकेलिटी होते हैं, आदिवासी इलाके, वो लोग हमारी तहजीब से बिल्कुल अलग हैं। उनकी ज़ुबान अलग है, हमारी अलग है, तो ऐसे तहजीब उनकी और हमारी ऐसे डिफरेंस से क्रिएट हो जाता है। मसलन जंगल में रहने वाले, वहीं पे ऐसे बोल रहा है, देखिए, मसलन जंगल में रहने वाले लोग तहजीब व तमद्दुन से आज भी, ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो फिर क्या होता है? अलग दूर नज़र आते हैं, हमारी तहजीब से बिल्कुल बहुत दूर हैं वो, और इंसानी वाज़हकता से महरूम रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं वो फिर, और यही वजह से वो लोग खौफनाक लगते हैं फिर। ठीक है, डिफरेंस सबसे बड़ी हमारी लैंग्वेज की है, ज़ुबान की है। इंसान के इर्तिका में, इंसान की तरक्की में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो वो हमारी ज़ुबान है। बच्चों की उम्मीदें, उनके इम्कानात, उनकी ख्वाहिशात और उनके ज़ुबानों की तकमील मादरी ज़ुबान के ही ज़रिया मुमकिन है। देखिए, मैं ऐसे पढ़ ले रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं यहीं पे बता दूँगी। तो मादरी ज़ुबान, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बच्चे का मदर टंग, मादरी ज़ुबान। ठीक है, बच्चा अपने इब्तदाई अयाम से वालिदैन और रिश्तेदारों की रोज़मर्रा गुफ्तगू, डेली जो बातचीत करते हैं, अपनी मादरी ज़ुबान में ही वो सुनता है। ठीक है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के
मौज़ूआत के बारे में जानकारी हासिल करता है। हर किसी विषय में वो जानकारी हासिल करता है, किसके ज़रिया से? मादरी ज़ुबान के ज़रिया से, जो उसके घर में बोलते हैं। मादरी ज़ुबान मीन माँ की भाषा, जो उसकी माँ बोलती है, जो उसके परिवार बोलता है, ठीक है। गर्ल्स के बच्चे के एहसासात, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके आमाल, ठीक है, वो क्या करता है, आमाल व अक़वाल, और मालूमात की नशोनुमा, ठीक है, उसमें उसकी जो डेवलपमेंट होता है उसका, और इजहार का ज़रिया मादरी ज़ुबान ही है। तो यहाँ से हमने तो पहले ये जाना कि ज़ुबान की कितनी अहमियत है, लैंग्वेज की कितनी अहमियत है। उसके बाद हम लोग ये सीखे कि मादरी ज़ुबान की कितनी अहमियत है, कि सबसे इम्पोर्टेंट उसका मदर टंग है। मादरी ज़ुबान बच्चे के दिमागी इर्तिका, उसका जो दिमागी मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, और हुसूल इल्म की फितरी बुनियाद है। वो तालीम हासिल करेगा, उसकी बुनियाद क्या है? मादरी ज़ुबान है। मादरी ज़ुबान के हेल्प से वो दूसरे टारगेटेड लैंग्वेज को सीखता है। जैसे इंग्लिश को सीखना हुआ तो पहले वो मदर टंग को सीखेगा और उससे रिलेट करके वो टारगेट लैंग्वेजेस को सीख लेगा। इसलिए इब्तदाई तालीम के मरहले पर मादरी ज़ुबान ही को ज़रिया तालीम बनाया जाए। तो इसलिए NEP 2020 में भी बोला गया है कि क्लास 5th तक बच्चे को मदर टंग के हेल्प से पढ़ाया जाए, ठीक है। माँ की गोद ही उसका पहला मदरसा है, यही पढ़ा था, आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर है। बच्चे का पहला मदरसा क्या है? माँ का गोद, ठीक है, आता है इसी से ही क्वेश्चन आता है। मैंने जितना तक देखा है, आप लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। माँ की गोद को बच्चे का पहला मदरसा बोला गया है। और ज़रूरत है कि मादरी ज़ुबान की बुनियाद मजबूत रखी जाए, तो आगे चलकर तलबा को किसी भी ज़ुबान सीखने और उसमें महारत हासिल करने में बड़ी सहूलत होगी। जहाँ ज़ुबान ज़हनी तरक्की का एक लतीफ़ और मौसर जरिया है, वहीं इसके जरिया तर्जुबाती फ़िक्र की दाग बेल पड़ती है और तख्लीकी फ़िक्र के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कम उम्र तलबा की ज़हनी इर्तिका में ज़ुबान का गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। और माहिरीन तालीम जो शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, उनके कौल के मुताबिक ज़ुबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, एक शिक्षण कार्य है, ठीक है, जो रोज़ अफज़ों परवान चढ़ता है, धीरे धीरे वो फिर चलता है। तो हमने इसका एक जिस्ट निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमने सीखा कि ज़ुबान की अहमियत कितनी होती है, ठीक है। इंसान बना है ड्यू टू लैंग्वेज है, इसीलिए हम इंसान हैं, वरना दूसरे के जैसे हम होते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, हमने यहाँ पे सीखा मदर टंग कि मादरी ज़ुबान कितनी ज़रूरत है। थर्ड चीज़ हमने ये सीखा कि माँ का जो गोद होता है वो बच्चे का पहला मदरसा होता है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट था। इससे हमने 3 चीज़ सीखी और वो 3 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर 3 से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान देना है। मादरी ज़ुबान की तालीम का मकसद, क्यों हमें मादरी ज़ुबान में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, यही वजह है कि तालीमी निसाब में इसे गैर मामूली अहमियत हासिल है, यानी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये ज़ुबान अपनी बात समझाने और दूसरे की बातों को समझने के लिए एक फितरी और मौशर तरीन ज़रिया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ज़रिया है। जैसा कि हर मादरी ज़ुबान की खुसूसियत है, सिर्फ उर्दू नहीं, कोई भी मादरी ज़ुबान इसीलिए वो मादरी ज़ुबान है क्योंकि वो बहुत आसान है, माँ की ज़ुबान है और हम उसको बहुत ही शुरू से जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा विस्तर इल्मी और अदबी सजमाया और दीनी मालूमात का खजीना उर्दू ज़ुबान है। ज़्यादातर हम सभी कुछ उर्दू की हेल्प से ही सीखते हैं। दूसरी ज़ुबानों के मुकाबले में कुरान और सुन्नत से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए यही ज़ुबान माउन साबित होती है, हेल्पफुल होती है, ठीक है, क्योंकि रस्मुल ख़त, मुताद अल्फाज व तराकीब, मुहावरात, ज़रबुल मिसाल, तो जितने सारे होते हैं, तलमीहात व तस्बीहात, जज्बात व ख़यालात, ठीक है, शायर, अदब, आदाब, ये सारी चीज़ें उर्दू ज़ुबान के ज़रिए से हम समझते आए हैं अभी तक, ठीक है।
तो अपनी मादरी ज़ुबान से फितरी तौर पर तलबा को जो वालिहाना लगाव रहता है वो किसी और ज़ुबान से नहीं, सबसे ज़्यादा लगाव हमें अपने मादरी ज़ुबान से ही रहता आया है, क्योंकि पैदाइश से ही इसी ज़ुबान के अल्फाज उनके कानों से टकराते हैं और जब बच्चा बोलने लगता है इसी ज़ुबान के अल्फाज ही वो बोलता है। इसीलिए बहुत आसान होता है बच्चे के लिए मादरी ज़ुबान में कोई भी चीज़ को सीख लेना, जो इसकी माँ की बोली होती है। मादरी ज़ुबान किसकी बोली होती है? बच्चे के माँ की बोली होती है। लिहाजा इस ज़ुबान की तदरीस के लिए फ़हीम जहद मुसलसल की ज़रूरत है। आप कोशिश करें, थोड़ी सी लापरवाही हमारे तहज़ीब व तमद्दुन के ज़वाल का सबब बन सकती है। तो हम लोग जो भी बच्चे को सिखाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और वो मादरी ज़ुबान से अगर बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा उससे बेटर सीखता है, आसानी से सीखता है। अब हम देखेंगे उर्दू ज़ुबान की तालीम के 4 रहनुमा उसूल। हर लैंग्वेज के 4 उसूल हैं, स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सबसे पहले तो लिसनिंग आता है, जिसको हम सुनना बोलते हैं। ठीक है, सुनना जुबान सीखने का पहला कदम है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, फाउंडेशन। सबसे पहले तो आपको सुनना है, फिर बोलने का ताल्लुक सुनने से ही होता है। तो पहले आया आपका सुनना, लिसनिंग, फिर आपका बोलना यानी स्पीकिंग। क्योंकि एक बहरा इसलिए बोल नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। ठीक है, तो सबसे पहले सुनना है, उसके बाद फिर बोलना है। प्राइमरी स्कूलों में बोलने और सुनने के लिए माकूल तरबियत की ज़रूरत है। असातिज़ा को चाहिए कि नीचे दिए गए असूलों पर गौर करें। देखें, गुफ्तगू करते वक्त असातिज़ा अल्फाज की सही अदायगी का लिहाज रखें, क्योंकि आप अगर सही बोलेंगे तभी बच्चा सही सुनेगा और वो सही सुनेगा तो फिर सही बोलेगा। तो तलबा को सही तलफ़ुज़ के साथ बोलने की मश्क कराएं, प्रैक्टिस कराएं कि आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। बोलते वक्त वज़ा और लहज़े का ख्याल रखें, जैसे बोलना चाहिए बिल्कुल वैसे ही बोलें, विथ प्रॉपर कहाँ आपको रुकना है, कहाँ क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पूछें, एक्सक्लामेशन को एक्सक्लामेशन की तरह पूछें, जिससे बच्चे को सहूलत हो। तलबा से अपने गुफ्तगू में जो गलतियां हों उनकी इस्लाह की तरफ तवज्जो दें। अगर गलती से आप कुछ बोल दे रहे हो, उसी को ऐसे गलती करके नहीं लेके जाना है, बच्चे को बताना है कि ऐसा ये गलत है, इसको हम ऐसे सही भी कर सकते हैं। मज़कूरा बाला हिदायत पर अमल करने से ही दुरुस्त जुबान बोलने की महारत हासिल हो सकती है। सही जुबान आप फिर बोलने लगते हो। जब आप प्रॉपरली सही से बोलेंगे तो बच्चा उसको सही सुनेगा और फिर वो सही उसको बोलेगा। ये गया सुनना, बच्चे को आप ऐसे अच्छा सुनाओगे तो फिर अच्छा वो बोलेगा। अब हम बोलेंगे कैसे? बोलना, पहले सुनना आता है फिर बोलना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में गुफ्तगू की अहमियत काबिल तवज्जो है। बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेशन चला रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि असातिज़ा तलबा की गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करें। जब बच्चा स्कूल में पहला कदम रखता है तो उसे एक नया माहौल मिलता है, एक नया ही है, सब कुछ नया है उसके लिए, नई फ़िज़ा है, नया इन्वायरमेंट है और नए नए लोगों से साबका पड़ता है, फिर नए नए लोगों से वो मिलने लगता है। शुरू में वो बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है। उसे मौके पर सही रहनुमाई और हौसला मंदी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको आप सही राह दिखाओ, उसकी रहनुमाई अच्छे से करो और हौसला मंदी की ज़रूरत है, उसका हौसला आप बढ़ाओ क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है। बच्चा अपना लबो लिहज़ा और अंदाज लेकर आता है अपने साथ। उसके पास ना एलईडी है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस है। बच्चा बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं है, बहुत कुछ वो लेके आया है अपने साथ में। ठीक है, जिसमें अपने तबकाई और मकामी असरात नुमायाँ होते हैं। बहुत कुछ इलाकाई चीज़ों को बच्चा जानता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता आप ऐसा नहीं सोच सकते। ठीक है, क्योंकि घरों में आम तौर से रोज़मर्रा की बोलियां बोली जाती हैं और कुछ ना कुछ बच्चा उससे सीख के आपके स्कूल को आया है।
जिनमें ज़ुबान और अदब के लिहाज से बहुत सी खामियां नज़र आती हैं। ऐसे मौके पर उन बच्चों से मियारी ज़ुबान की तौक़ी करना बेसोध है। तो मैं यहाँ ऐसा दिया है कि बच्चा जो है जैसा उसके माहौल में बोला जाता था उसने वैसा सीखा है, उसको वैसे एक्वायर किया है। आप अगर टारगेटेड लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल उतनी अच्छे से तो बच्चा नहीं जानता होगा, वो जो सुना है वो बस उतना ही जानता है। तो आपको यहाँ पर उससे यह उम्मीद रखना कि बिल्कुल मैं जैसे चाहता हूँ वो बिल्कुल प्योर तरीके से बोले, सीख के पूरी तरह से वो आया है, ये उम्मीद करना भी गलत है। उसमें बस आपको कुछ चेंजेस लाना है, ठीक है, उसको संवारना है बस। लिहाजा इनकी ज़ुबान में दुरुस्तगी और शाइस्तगी लाने के लिए उस्ताद की तवज्जो की असल ज़रूरत है, ठीक है। तो उस्ताद के इस अमल से ही बच्चों के अंदर बेतकल्लुफ़ी, ठीक है, बेजुस्तगी के साथ बोलने की कुव्वत पैदा होगी। मगर सेहत अल्फाज और अदायगी की तरफ असातिज़ा को तवज्जो निहायत ज़रूरी है। यानी बच्चे किस तरह अच्छे से बोलें ये इंश्योर करना आपका काम है। आप अच्छा बोलो ताकि बच्चे की लर्निंग जो लिसनिंग स्किल अच्छी हो सके, वो अच्छे से सुने, ठीक है। उसको अच्छा बोलना सिखाएं आप, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट से वो आया है हो सकता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो, उसको बस संवारना आपका काम है। आपके पास आया है, आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करे, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करे जो आपका टारगेट लैंग्वेज है, और फिर उसके बोलने की स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रीडिंग स्किल, जिसको हम बोलते हैं पढ़ना, जो कि 3rd नंबर का स्किल है। पढ़ाई आमतौर से 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक तो लाउड रीडिंग है और एक साइलेंट रीडिंग है। रीडिंग 2 टाइप्स के होते हैं। एक लाउड रीडिंग है जिसका मतलब है बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना, बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना, और एक है खामोशी के साथ पढ़ना, साइलेंट रीडिंग करना। दोनों ही अलग हैं और दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस भी है। तो बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना ये प्राइमरी क्लासेस में होता है, ठीक है। प्राइमरी सत्ता में पढ़ना सिखाने का मकसद ये होता है तलबा में इबारत सही तौर पर पढ़ने की महारत पैदा हो जाए। अगर एक बच्चा एक वर्ड को पढ़ता है तो वो सही पढ़े, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही हो, ये हम लोग मकसद लेके प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो इसीलिए बच्चे को बोला जाता है जो आप पढ़ रहे हो ना उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ो, ताकि अगर उसमें कुछ गलती हो रही है तो हम सुन के उसको ठीक कर सकें। वो तलफ़ुज़, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को ठीक किया जाता है लाउड रीडिंग से, कि ऐसे बोलना चाहिए, ये तलफ़ुज़ होना चाहिए, ठीक है। और इबारत को पढ़ते वक्त एराब और तलफ़ुज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तलफ़ुज़ आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए किया जाता है बुलंद आवाज़, और इस तरह पढ़ी जाए कि जिससे मफ़हूम समझ में आता हो, ठीक है। आपको कंप्रहेंशन भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। बुलंदख्वानी के लिए ये ज़रूरी है कि पढ़ने में मौजू रवानी हो और लबो लहज़ा मुनासिब हो। जैसे पढ़ना चाहिए बिल्कुल वैसे ही पढ़ें आप, और ज़ोर से पढ़ें, और इसका मेन मकसद है तलफ़ुज़ को सही करना। पहले आप जो बोल रहे हो उसको सही प्रोनाउंस कर पाओ, ठीक है। देन बुलंद आवाज़ की तरफ तवज्जो दी जाए। खामोश मुताला का मकसद ये है तलबा जो इबारत पढ़ रहे हैं उसके नफ्स मज़मून को समझें। साइलेंट रीडिंग का मतलब है जो लिखा हुआ है उसको समझना, समझ के पढ़ना, जो कि बड़े बच्चों में दिखती है। और लाउड रीडिंग जो है प्राइमरी क्लासेस में हम लोग कराते हैं। ऐसा नहीं कि हायर क्लासेस में कराते नहीं हो, कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौशर है ये प्राइमरी क्लासेस में, क्योंकि हम इसमें बच्चे का तलफ़ुज़ को ठीक कराते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कराते हैं। वहीं पर साइलेंट रीडिंग का मकसद है कंप्रहेंशन, समझना, जो भी मजमून में लिखा है उसको अच्छे से समझेंगे साइलेंट रीडिंग करके, और अपनी मालूमात में इजाफा करेंगे, ठीक है। और ज़ख़ीरा अल्फाज जो वोकेबलरी है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं साइलेंट रीडिंग से। तलबा के अंदर ज़ुबान दानी की सलाहियत पैदा होती है, वो फिर बहुत अच्छी लैंग्वेजेस भी बोलने लगता है समझ करके। बाज़ तलबा कुन-ज़हन और गबी होते हैं, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, IQ लेवल उनका कम होता है, जिनके लिए नफ्स मज़मून की तफ़हीम मुश्किल होती है, समझना मुश्किल होता है। अगर उनको सही तौर पर निगरानी दी जाए तो फिर उनकी ये मुश्किलात दूर
हो सकती है। ठीक है, ये बात मुसल्लिम है कि पढ़ने का असल मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ किस्म की किताबें यानी कहानियाँ, नावल, ड्रामा, नज़में, अखबार, रसायल का पाबंदी के साथ मुताला करना, उसको रीडिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, उसका मुताला ज़रूरी है। बहुत सारे नावल पढ़ना चाहिए, कहानी पढ़ना चाहिए, ड्रामा, नज़में सब पढ़ना चाहिए। साथ साथ इखलाकी मज़ामीन, शरीयत पाक और औलियाए कराम के तज़किरे का मुताला इखलाकी तहज़ीबी इर्तिकाब के लिए लाजमी है। आप वो सारी किताबें भी पढ़ सकते हो। इसी तरह साइंसी और तवारीखी, आप साइंटिफिक हो या हिस्टोरिकल बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आएंगे लिखना। यानी बच्चे के अगर पढ़ने के स्किल को आप डेवलप कराना चाहते हो तो बहुत सारी कहानियाँ बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। नॉवेल, ड्रामा वगैरह, अखबार वगैरह बच्चे अगर पढ़ेंगे तो फिर उनके जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। अब हम चलते हैं राइटिंग स्किल की तरफ, लिखने की तरफ। देखें, ये उर्दू में नहीं, सारे जितने सारे आपके लैंग्वेज पेपर हैं सब में यही है, तो समझ के चलें। लिखना क्या है? अपने ख्यालात, अपने तजुर्बात, अपने महसूसात, सोच और फिक्र के इजहार के लिए तहरीक यानी लिखना एक मौशर जरिया है। जो आप बोल नहीं सकते हो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके ख्यालात हैं, जो भी आपका तजुर्बा है, जो भी आप महसूस करते हो, तो वो सारे का इजहार करने के लिए आप क्या करते हो? तहरीर को एक बहुत ही मौशर जरिया समझते हो। ठीक है, और उसके जरिया वो आसान होता है। ठीक है, तो लिखने की अहमियत पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक ऐसे बोला है, तो लिखने पर अहमियत बहुत ज़्यादा दी गई है। ठीक है, हम ऐसे अगर याद करें, लिखना जो है जिस तरह का सुनना इम्पोर्टेंट है, बोलना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, वैसे लिखना भी है। और लिखने से पहले जो है कुछ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसको हमें कराना चाहिए। जैसे और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जोर देना ज़रूरी है, जैसे कि खुशखती, गुड हैंडराइटिंग, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जुमले में अल्फाज की तरतीब और कवायद का सही इस्तेमाल। आप ना जो भी जुमला सेंटेंस लिख रहे हो उसमें तरतीबवार आप लिखो और कवायद का सही इस्तेमाल होना चाहिए। गलत ग्रामर का यूज़ करके आप सेंटेंस नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि जो भी आप लिख रहे हो उसका फिर मतलब होना चाहिए, दूसरे को उसका मतलब समझ में भी आना चाहिए। और मज़मून में अनवान के लिहाज पर पैराग्राफ कायम करना। बिल्कुल जो भी आप कुछ लिख रहे हो उसका सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। स्टार्टिंग, उसके बाद क्या होना चाहिए और एंड तक आपको कैसे उसको लेके पहुंचाना है, वो सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, फिर आप उसको लिखोगे। इबारत के मुख्तलिफ हिस्सों को समझकर उसमें सही अलामत यानी सिक्ता, वक्फा, इलामत सवालिया वगैरह सब कुछ लगाना चाहिए। प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करके आपको लिखना है ताकि कोई अगर पढ़े तो सही तरीके से उसको पढ़ पाए। इसके अलावा तज़कीर व तानिश का भी ख्याल रखना चाहिए, मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हुरूफ जार, हर्फ, अज़ाफ़त, ये सभी का हमें ख्याल रख के लिखना चाहिए। तहरीर और उसके मकसद इजहार का सलाहियत पैदा करना। देखें कैसे हम लिखना जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। कुछ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप कर सकते हो लिखने के लिए। देखें ये जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया कि 4 जो स्किल्स हैं। सबसे पहले तो सुनना, आप बच्चे के सामने अच्छा बोलो ताकि वो अच्छा सुने और फिर वो अच्छा बोलेगा। बच्चे को मौका देना चाहिए, जो उसका एक्सपीरियंस है उसे वो बोले, धीरे धीरे उसकी जो बोलने की एबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद पढ़ना, छोटे छोटे चीज़ें जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप बच्चे को पढ़ने दे सकते हो। डेली लाइफ से जुड़े हुए चीज़ें पढ़ने दे सकते हो, नावल, किताबें, इंटरेस्टिंग बुक्स, वो सारे वो पढ़ेंगे। देन लिखने की बात आए तो बिल्कुल खुशखती के साथ बच्चा लिखे, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का ख्याल करके लिखे और प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कुछ आप करवाएं लिखाने से पहले। तो ऐसे करके वो चारों स्किल का आप प्रॉपर डेवलपमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
अजमाली और तफसीली मुताला पर महारत। तो ये रीडिंग में और दो टाइप्स है जिसके बारे में यहाँ बताया है कि अजमाली मुताला क्या होता है और तफसीली मुताला क्या होता है। देखिए इससे क्वेश्चन तो आता नहीं है। अजमाली और तफसीली मुताला वो होता है जिसको आप तफसील से पढ़ते हो, जो इंटेंसिव रीडिंग होता है, इंटेंसिव, जिसको आप ध्यान से पढ़ते हो। और अजमाली मुताला ऐसा है जैसे कि आप सरसरा मुताला करते हो, ठीक है, वो अजमाली है। बस इतना याद रखें आप। देखें तफसीली जो रीडिंग है, तफसील से पढ़ना का मतलब होता है बहुत गहराई से पढ़ना, इंटेंसिवली पढ़ना, ठीक है। और अजमाली हमने बताया कि एक्सटेंसिव होता है। तो अदब, फनून, लतीफ़ा का के एक साख हैं जो जुबान के तौसत से ज़ाहिर होता है। बकौल न्यूमैन इंसानी अफ़कार, ख़यालात और एहसासात का ज़ुबानी और अल्फाज के ज़रिए इजहार अदब है। तो यहाँ से आप बस इतना याद रखें कि जो तफसीली होता है, जैसे कि एक मेडिसिन का कवर है और उसमें लिखा हुआ है कुछ, आप उसको गौर से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप नसर पढ़ते हो, नज़म पढ़ते हो तो गौर से पढ़ते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करते हो। तो ये सारे तफसीली रीडिंग में आते हैं, मुताले में आते हैं। और जो अजमाली मुताला है, आप ऐसे सरसरी पढ़ते हो, जल्दी जल्दी में पढ़ लेना, चाहे माने मतलब समझ आए या ना आए, वो होता है। तफसीली मतलब होता है गौर से पढ़ना, आप इतना याद रखें। तो यहाँ से हम लोग कवर किए हैं पार्ट 1 आपका पेडागोजी का। ऐसे ही करके आपका कंप्लीट पेडागोजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, आप जाके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का देख सकते हैं। शुक्रिया।